इस वक्त मेरे साथ युवा राजद जिला अध्यक्ष मुकेश जी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि प्रखंड स्तर पे तमाम जिला के जितने भी प्रखंड है, पश्चिमी चंपारण अंतर्गत जो भी प्रखंड आता है, तमाम प्रखंड में जा जाकर लोगों को संबोधित किया जा रहा है और पर्चा बांटा जाता है। 5 जून का इनका बिहार बंद भी है, तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार बिहार बंद क्यों है और जो संबोधित लोगों को जाकर डोर टू डोर संबोधित किया जा रहा है, क्या मुद्दा लेकर लोगों को भी जाकर संबोधित किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है लोगों को। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत है। आपके सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आज देखिए, जो गांव-गांव जाकर गली गली जाकर जो पर्चा बांटा जा रहा है, इस पर्चा में इसका महत्वपूर्ण विषय जो है, बिंदु है, वो लिखा गया है। 3 बिंदु को लेकर 5 जून को हम लोग का महाधरना है, बिहार बंद नहीं है। संवैधानिक तरीके से एक धरना है केंद्र सरकार के खिलाफ। जातीय जनगणना हो, महंगाई हो, नई शिक्षा नीति लागू करने पर मोदी सरकार तुली है। नई शिक्षा नीति लागू होने पर शिक्षा आपको प्राइवेट होगा, स्कूल कॉलेज मर्ज किए जाएंगे। इस सभी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर 5 जून को हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे बिहार में है। उसी कड़ी में हमारे जो आजकल चर्चा चल रहा है अम्बेडकर जी के संविधान को ख़त्म करने के लिए और मनुस्मृति लागू करने के लिए केंद्र की सरकार तुली है, तो उस सब के महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग गांव-गांव गली गली जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आज आप नहीं जगेंगे तो चाइना का हाल आपका होने वाला है। एक या व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान पर आजीवन राज करेगा। अगर 2024 में नहीं जगे, संविधान को नहीं बचाए और जिस प्रकार से दलित राष्ट्रपति को देश के प्रथम नागरिक पहला राष्ट्रपति होता है, उसको इग्नोर करके प्रधानमंत्री अपने आप को साबित करने में लगे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी सब विषय को लेकर हम लोग गांव-गांव गली गली जा रहे हैं। आज उसी क्रम में बेतिया नगर निगम में पूरे नगर निगम वार्ड को जाकर हम लोग पर्चा बांटे। आज इस नगर पंचायत में ही एक परिचर्चा कार्यक्रम हुआ है। यहाँ आके महिला हो, नौजवान हो, छात्र हो, सबको आमंत्रित किया गया है कि आइए 5 जून को और अपना आवाज़ बुलंद कीजिए। तो नेताजी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी और शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में जगह जगह शराब मिल रही है। आए दिन मौत शराब की वजह से होती जा रही है। इस पे आपकी सरकार के ठोस कदम कोई नहीं है। पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बीजेपी में थे और महागठबंधन में आ गए हैं। माना जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी जो उप मुख्यमंत्री, उनका भी पूरा योगदान रहता है सरकार को चलाने में। भले सरकार है नीतीश कुमार, लेकिन उनका योगदान होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, सीधी सी बात है, कानून बनाया जाता है सरकार की तरफ से, उसको पब्लिक को या हमको आपको मानना पड़ता है। ये कानून बना है सबके हक के लिए है, सबके मतलब सुविधा के अनुसार का है। जब शराबबंदी हुआ है, आप सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेगा, तभी कानून होता है। मर्डर का कानून बना है, जो मर्डर करता है उसको फांसी होता है, आजीवन कारावास होता है। तो उसमें जो टुटपुजिया लोग हैं, चाहे जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, वो नहीं ना मानते हैं, करते हैं। उसी तौर पर है शराबबंदी का कानून है, इसके तहत कठोर से कठोर कानून बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से शराब पीने वाला व्यक्ति पर जो कार्रवाई हो रहा है, उससे ज़्यादा शराब बेचने वाला पर ये सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार कार्रवाई करेगी। इसी महत्वपूर्ण को लेकर आप लोग समझना पड़ेगा, आप लोग को भी जनता में जाना पड़ेगा, तो समझाना पड़ेगा कि ये जो शराबबंदी है सब जनता की हक के लिए है। इस बात को समझाइए आप लोग। जी। और एक और चीज़, जो नोटबंदी हुआ है, नोटबंदी से क्या लोगों की लगता है कि लोग की फिर दिक्कत की सामना करना पड़ेगा? देखिए, नोटबंदी हो या जीएसटी हो, मोदी जी का नीति सब फेल हुआ है। ये मोदी जी अपने बनाए हुए नोट को 6 साल तक नहीं चला पाए, तो देश क्या चीज़ है? देश को 8 साल से आज चला रहे हैं और गर्क में डालते जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज देश पर कर्जा बढ़ा है, ये हम सब लोग के ऊपर कर्जा है, सबको चुकाना है। लेकिन मोदी जी अपने मित्रों को खुश करने के लिए देश के हर चीज़ को बेचने पर लगे हैं। शिक्षा प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेल प्राइवेट कर दिए, हर उद्योग को बेचने के लिए लगे हैं। तो मोदी जी का नीति कहीं नहीं चलेगा। 2024 चुनाव है, चुनाव में मोदी जी लगे हैं, लेकिन हम लोग हैं संविधान बचाने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं कि संविधान बचेगा तो आपका हक रहेगा, आपका हुक्म जगेगा, आपका अधिकार रहेगा। संविधान ही नहीं बचेगा
तो इस देश का हर नागरिक गुलाम हो जाएगा। अंग्रेज़ों का गुलाम पहले था, आज इन गोरों के गुलाम हो जाएंगे। एक और चीज़, जो बिहार में जातीय जनगणना होने वाला था, लेकिन कुछ विपक्षियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए जातीय जनगणना को खारिज किया गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? यही तो मैं बोला आपसे कि 5 जून को 3 मुद्दा है हम लोग के पास। नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। जातीय जनगणना को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट केंद्र सरकार हो, चाहे आरएसएस के जो गुंडे हैं, चाहे बीजेपी के नीति हो, सिद्धांत, तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति को आगे किया जाता है। कि जातीय जनगणना हमारी राष्ट्रीय जनता दल की पहली प्राथमिकता है। बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगा। आने वाला समय में फिर कोर्ट में सुनवाई है। बिहार सरकार अपनी पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखने जा रही है और जातीय जनगणना की आधी से ज्यादा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और आधी बची है। इसको भी कोर्ट के आदेशानुसार पूर्ण कर लिया जाएगा। जब तक पता नहीं चलेगा किस जाति में कितना गरीब है, कितना किस जाति में अमीर है, तब तक सरकार का योजना कैसे जमीन पर उतरेगा? इसी योजना के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है। क्या दलित कितना है, अल्पसंख्यक कितना है, ओबीसी कितना है, बैकवर्ड कितना है, चाहे जनरल कास्ट के कितने लोग गरीब हैं, इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि आबादी जब जिसकी जितनी भारी होगी, हक तो खोजेगा, चाहे बिहार सरकार से हो, चाहे केंद्र सरकार से हो। इसी के महत्वपूर्ण को लेकर जातीय जनगणना सुनिश्चित है, होना है, होकर रहेगा। अध्यक्ष साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे और हमारे जो भी दर्शक है उनको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपके द्वारा कि जो जातीय आधारित जनगणना होने वाला है, क्या अनुसूचित जनजाति जो पिछड़े हुए हैं उनको हक अधिकार मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलेगा। आज जिस प्रकार से 10% आरक्षण सवर्णों की हुआ, उसमें 10% आरक्षण में जो गरीब है उन्हीं को लागू हुआ है। ताज अमीर उठा रहे हैं, पंडित जी में भी गरीब है, गरीबों को नहीं मिल रहा है सुविधा, अमीर पंडित जी उठा रहे हैं। चाहे वो भुंजार भाई हो, राजपूत हो, लाला हो, जो अमीर है उनको आरक्षण का सुविधा क्या जरूरत है? 10% मिला है। जो गरीब है उनमें गरीब है उनको भी मिले और सभी हक, सभी का आवाज जो बुलंद होता है संख्या के हिसाब से बुलंद होता है। तो संख्या जानना जरूरी है। 2011 में जातीय सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी और जब सार्वजनिक करने का समय आया 2014 में, तो ये मोदी जी आरएसएस के दबाव में इन जनता के जन विरोधियों की नीति को लागू करते हुए उसको खारिज कर दिया कि हम जाति नहीं बता सकते हैं कि किस जाति की कितनी संख्या है। तो आज उन लोगों को पेट में दर्द होना सुनिश्चित है। विपक्षियों के द्वारा बताया जा रहा है कि जातीय आधारित जनगणना अगर होता है बिहार में तो सांप्रदायिक भेदभाव होगा, जिससे क्राइम भी हो सकता है। देखिए, वही तो हम लोग बोलते आ रहे हैं। जब जातीय जनगणना पर, जातिवाद पर आप विरोध करते हैं महाराज केंद्र सरकार के लोग, तो मैं वो बोलता हूं कि आप संबंध क्यों नहीं गरीब में करते हैं? दूसरे जातियों में आप आगे क्यों नहीं करते हैं? हमारे नेता तो कर रहे हैं। हमारे नेता तो दिखाया कि जातिवाद बिहार में नहीं रहेगा। किसी केंद्र सरकार के लोग, तो मैं वो बोलता हूं कि आप संबंध क्यों नहीं गरीब में करते हैं? दूसरे जातियों में आप आगे क्यों नहीं करते हैं? हमारे नेता तो कर रहे हैं। हमारे नेता तो दिखाया कि जातिवाद बिहार में नहीं रहेगा। किसी जाति में हो, कहीं भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब एक पांति में बैठकर खाएगा और एक गिलास से पानी पिएगा। ये जातिवाद जड़ से खत्म करना है तो संख्या बतानी पड़ेगी। तो अभी मेरे साथ युवा राजद जिला अध्यक्ष मुकेश यादव जी ने हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपने विचार विमर्श को साझा किया। बने रहे पब्लिक टाइम्स के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।